नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। फॉर्म 16 मैं यह नहीं बताऊंगा कि फॉर्म 16 कहां से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे जहां बताएगा कोई कि फॉर्म 16 ऐसे डाउनलोड करें, यहां से करें। आप गूगल कर सकते हैं हाउ टू डाउनलोड फॉर्म 16, वहां मिल जाएगा। मैं उस चीज पे बात करूंगा जो एज ए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉय हमें फील होती है जब आप प्रॉब्लम्स लेके आते हो। हमें ऐसा फील होता है कि यार ये बहुत छोटी सी माइनर मिस्टेक है, उसकी वजह से एसएससी को इतना परेशान होना पड़ता है, एप्लीकेशंस देनी पड़ती है, एफिडेविट देने पड़ते हैं। इसके बजाय मैं आज उस चीज पे बात करूंगा जो कि आप फॉर्म 16 में क्या देखें, किस तरीके से आप फॉर्म 16 को रीड करेंगे ताकि आपको इशू फेस नहीं करना पड़े। फॉर्म 16 डाउनलोड करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें क्या देखना है आपको, वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। मेरे सामने अब तक कई सारे ऐसे इश्यूज आ चुके हैं कि सर हमने टीडीएस जमा कराया है या हमारा टीडीएस कटा है, लेकिन जब हम आईटीआर भरते हैं उसके बाद हमारा डिमांड शो हो रहा है, या हमारा रिफंड बन रहा था वो रिफंड ना बन के हमारी डिमांड शो हो रही है। ये इशू किस वजह से आता है? आप फॉर्म 16 अच्छे से रीड नहीं करते। फॉर्म 16 में क्या चीज रीड करने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है, वो मैं बताता हूं। इसके दो पार्ट होते हैं। फॉर्म 16 पार्ट ए, 16 पार्ट ए में सारे आपको एड्रेस मिल जाएगा, आपका नाम मिल जाएगा, पेन नंबर लिख जाएगा, आपको जो डिडक्टर है उसके पेन नंबर, उसका नाम, उसके टेन नंबर और फाइनेंशियल ईयर वगैरह सब कुछ हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको फॉर्म 16 के ए में ये देखना है, यानी पार्ट ए में आपको ये देखना है एक चीज, स्टेटस ऑफ मैचिंग विथ फॉर्म नंबर 24G। एक ब्रैकेट में मैंने आपकी स्क्रीन पे डाला हुआ है कि ये चीज आपको देखनी है। वहां ये देखना है कि वहां लिखा हुआ क्या है, एफ है, पी है, ओ है या यू है। ये सिर्फ एक करेक्टर डिसाइड कर देगा कि आपके डिमांड खड़ी होगी या नहीं होगी, आपका रिफंड आएगा या नहीं आएगा। हमेशा ध्यान रखें, यहां एफ लिखा हुआ होना चाहिए। एफ मींस फाइनल। फाइनल मींस आपका टीडीएस काटा भी है डिडक्टर ने और उस अमाउंट को डिपॉजिट भी कराया है गवर्नमेंट के फंड में और उसकी रिपोर्ट भी सबमिट करवाई है। अगर वहां पी लिखा हुआ होता है, पी मतलब प्रोविजनली, यानी आपका टीडीएस तो काटा गया है लेकिन ये श्योर नहीं है कि आपका टीडीएस गवर्नमेंट के फंड में डिपॉजिट हुआ है या नहीं। जो रिपोर्ट सबमिट की है डिडक्टर ने उसमें आपका नाम है या नहीं, इसीलिए यहां चेक कर लें, एफ एफ फॉर फाइनल होना चाहिए। हमारे पास जो इश्यूज आते हैं कि डिमांड क्रिएट हो गई या फिर रिफंड नहीं बन रहा, उसका रीजन यही होता है। इस जगह यहां पी लिखा हुआ होता है, पी मतलब प्रोविजनली, जो कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका टीडीएस काटा गया है लेकिन गवर्नमेंट के फंड में डिपॉजिट नहीं कराया है, गवर्नमेंट के फंड में डिपॉजिट भी करा दिया लेकिन रिपोर्ट सबमिट की है, उस रिपोर्ट में शो नहीं कर रहा है, तो आपको यहां पी लिखा हुआ शो करेगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यह है कि आप जब आईटीआर फाइल करने को जाएं, आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तब एक चीज कर लें, बस एक छोटी सी चीज आपको इस सब से मुक्ति दिला सकती है। आपको उस डिमांड से, उस रिफंड नहीं बनने से सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप वहां फॉर्म 26S आपके ई फाइलिंग पोर्टल से ही डाउनलोड कर लीजिए। कैसे डाउनलोड करना है उसका वीडियो मैंने डाल रखा है मेरे चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से फॉर्म 26S डाउनलोड कर लीजिए। अब फॉर्म 16 और फॉर्म 26S यानी फॉर्म 16 और फॉर्म 26S को एक साथ रखिए, इसमें देखिए क्या मिसमैच है। मिसमैच है तो आपके लिए इशू है। रीजन ये है, फॉर्म 26S इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इशू हो रखा है, यानी इसमें सारी इंफॉर्मेशन है कि आपका टीडीएस कटा हुआ है, आपका टीडीएस डिपॉजिट भी हो रखा है गवर्नमेंट के फंड में। लेकिन फॉर्म 16 जो कि आपका डिडक्टर या इंप्लॉयर देता है, हो सकता है उसने टीडीएस काट लिया, गवर्नमेंट के फंड में डिपॉजिट नहीं कराया या फिर रिटर्न में शो नहीं किया, तो आपका टीडीएस कटा हुआ तो रहेगा लेकिन शो नहीं करेगा किसमें, 26S में, क्योंकि रिपोर्ट में सबमिट नहीं किया है उसने। इसीलिए चेक कर लें फॉर्म 16 और फॉर्म 26S में कोई मिसमैच तो नहीं है। अगर मिसमैच है तो आप अपने डिडक्टर या एम्प्लॉयर को कह दीजिए कि सर ये आपने जो टीडीएस काटा था वो कटा नहीं है, मेरे अकाउंट से कट गया है लेकिन आपने डिपॉजिट नहीं कराया या फिर आपने रिपोर्ट सही सबमिट नहीं की है, उस रिपोर्ट को रिवाइज कीजिए। ये आईटीआर भरने से पहले ही कर लीजिए ताकि आपको आईटीआर भरने के बाद परेशानियां नहीं देखनी पड़े, क्योंकि आईटीआर प्रोसेस हो गई, आपकी डिमांड निकल गई, फिर आपको रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, उसमें आपकी फालतू में टाइम जाएगा, कोई सीए को हायर करना पड़ेगा, उसकी फीस लगेगी। इससे अच्छा है आप पहले ही सब कुछ देख लीजिए। फॉर्म 16 फॉर्म 26S में मैच होना चाहिए, बस इतना सा इशू है। अब पार्ट बी फॉर्म 16 का, उसमें नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, सैलरी कितनी है, डिडक्शन कौन कौन से, अलाउंस कौन कौन से हैं, आपकी नेट टैक्सेबल इनकम क्या होगी, वो सब देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्म 16A की, जो चीज देखनी चाहिए वो मैंने डिस्कस की। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप फालतू के वीडियोस भी कहीं शेयर करते हैं, लेकिन ये अगर वीडियो किसी के पास पहुंचे और उसका भला हो जाए तो सबसे बड़ी बात इससे नहीं हो सकती। इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। जो लोग अवेयर नहीं है इस चीज से, जिसका डिमांड वगैरह निकलती है, वो इसको देख के अवेयर हो जाएं और पूरे ध्यान से आईटीआर भरें।